यहाँ पर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, तो पहले समझ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखो यहाँ पर इफ एनी फोर नंबर है ना, इफ एनी फोर नंबर ए बी सी डी अरेंज इन अ रो एंड द कॉलम, अगर कोई भी फोर नंबर है, मान लेते हैं ए बी सी डी चार नंबर है, अगर आप इसको अरेंज कर दो किसमें, रो और कॉलम। आई होप आपको रो और कॉलम पता है, ये ऐसे 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 रो होता है, ऐसे 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 कॉलम होता है। तो अगर आप किन्हीं फोर नंबर को रो और कॉलम में अरेंज कर दो सच दैट वो ऐसे दिखे, देखो ए बी सी डी, ठीक है, इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू क्यों बेटा, क्योंकि इसके अंदर दो रो है और दो कॉलम है। अगर तीन रो तीन कॉलम होता तो ऑर्डर थ्री हो जाता। उम्मीद है आपको ये समझा ऐसा। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि एनी फोर नंबर ए बी सी डी अरेंज इन अ रो एंड कॉलम सच दैट वो ऐसे दिखाई दे, ए बी सी डी ऐसे, और ये डबल लाइन उनके बाहर ऐसा, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। उम्मीद है आपको समझा। आपको इस डिटर्मिनेंट में याद ये रखना है कि अगर अगर दो लाइन के बीच में रो और कॉलम इस तरीके से लिखे हैं तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। उम्मीद है आपको समझा है। नोट के लिए, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डबल लाइन। डबल लाइन के बीच में अगर रो और कॉलम में ऐसा नंबर लिखे हुए हैं तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, या फिर इसको कभी कभी डी से भी दिखाई देते हैं, डी फॉर डिटर्मिनेंट, तो ये डी। कहीं अगर डी इक्वल टू ऐसा लिख रहा, डी इक्वल टू लाइन ए बी सी डी वापस लाइन, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऐसे, है ना। यहाँ से जो आपको समझना है, जो सीखना है, जो याद रखना है, वो याद रखना है डिटर्मिनेंट ऐसे दिखता है, बस खत्म जिंदगी। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। तो अभी आप डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे करते हो। तो अगर ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए बी सी डी, है ना, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, तो आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो। तो वो ऐसे रहता है ए इंटू डी करते हैं, फिर माइनस डालते हैं और बी इंटू सी करते हैं। तो ये सॉल्व करोगे, आपको जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। उम्मीद है आपको ये समझा। तो हम इसको याद रखने के लिए ऐसा बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ को समझने का, हर चीज़ को याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका बनाया हमने, कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमने हमारा खुद का तरीका बनाया। हम ऐसा बोलते हैं पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस। तो ये आपका पहली वाली है, तो पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस। उम्मीद है आपको समझा। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना रहेगा तो आप क्या बोलोगे, हमारा तरीका क्या, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसा, है ना। ये वैसे ही आ रहा है ए इंटू डी, फिर माइनस हो रहा है बी इंटू सी ऐसे। तो इसको याद रखने के लिए हम ऐसे ही बोलते हैं पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस। उम्मीद है आपको समझाइए। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर मुझे 2 3 5 और 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो ये 2 इंटू टू माइनस 3 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, और ये माइनस का माइनस, और ये 3 5 जा 15। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, 4 माइनस 15, तो आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 15 माइनस 4 क्या आएगा 11, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। उम्मीद है आपको ये समझाए थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट 1.3 खोल के देखोगे तो आपको पहला क्वेश्चन ये मिलेगा, फिल इन द ब्लाइंड्स विद करेक्ट नंबर। तो ये आपको क्या है, डब्बे डब्बे फॉर्म में दिया है, बट मैं आपको ये पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप उस डब्बे डब्बे में जो वैल्यू आएगी वो भर लेना। तो अभी आपको दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट है ना, दो लाइन के बीच में रोस और कॉलम में नंबर अरेंज किए हुए हैं। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है किसका, 2 3 5। तो आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस। तो सोल्यूशन, तो ये ऐसा आएगा, पहली वाली इंटू दिस तो क्या आएगा 3 इंटू 5, इसको ब्रैकेट में माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, दूसरी वाली क्या है 2 इंटू 4। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, क्या आएगा 5 3 जा 15, और ये माइनस, ये 2 4 जा 8 ऐसे। तो अभी 15 माइनस 8 कितना आएगा 7, है ना। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो पहला वाला अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पहला वाला इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस ऐसे। तो ये क्या आएगा, पहली वाली इंटू दिस तो क्या आएगा -1 इंटू 4, और ये माइनस दूसरी वाली इंटू दिस तो 7 इंटू 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे अपन, तो क्या आएगा 1 4 जा 4 माइनस का माइनस, तो ये क्या आएगा, ये -4 आएगा, और ये माइनस, और 7 2 जा 14। अभी आपको दिखा
कि -4 है और -14 है, दिखा आपको 2 माइनस है, तो जब 2 माइनस रहेंगे तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 14 + 4 क्या आएगा 18 और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -18। तो सेकंड वाला आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा पहली वाली इंटू दिस, है ना, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो ये क्या आएगा 3 इंटू -7। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो क्या आएगा 5 0 जा, है ना, 5 इंटू 0 0, तो 5 0 जा 0, और ये माइनस ऐसा ही, ये 3 7 जा 20 माइनस का माइनस, तो ये -20 बनेगा, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 21 सिर्फ, है ना, +21 या फिर सिर्फ 21, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है और आपको ये आ जाएगा, थोड़ा बहुत समझा है आपको ये। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारा तरीका क्या है बेटा, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसे उसको सॉल्व करेंगे, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अभी ये थर्ड वाला अपने को सॉल्व करना है, थर्ड वाले में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या है 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करते हैं, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसे, तो यहाँ पर इक्वल टू क्या आएगा, पहली वाली इंटू दिस, तो 7/3 इंटू 1/2 माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, दूसरी वाली क्या है 5/3 इंटू 3/2, तो अभी इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो 7/3 इंटू 1/2, तो ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7 और 3 2 6, तो क्या आएगा 7/6 आएगा, माइनस 5 3 15, 3 2 6, तो क्या आएगा 15/6। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 7/6 है माइनस 15/6 है, तो यहाँ पे दिख रहा है डॉक्टर सेम, तो नट साथ में, है ना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो अपन क्या करते हैं न्यूमिनेटर को साथ में ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं डॉक्टर सेम, है ना, डिनोमिनेटर सेम, डॉक्टर सेम तो नट साथ में, है ना, जब डॉक्टर सेम रहेगा नट साथ में चली जाएंगी, तो ये क्या आएगा 7 - 15/6। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन आगे, तो 7 - 15 क्या आएगा, आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 15 - 7 क्या आएगा 8 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर -8 आएगा, तो ये -8/6। इसको और कैंसिल कर सकते हैं अपन, बिल्कुल, ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये क्या आ जाएगा -4/3। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है -4/3, है ना। उम्मीद है आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए आप हमेशा हमारा मेथड यूज करोगे, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, फिर उसको सॉल्व करना, आपको इजीली डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। और ये डिटरमिनेंट कतई इंपॉर्टेंट है, आप अभी ग्रामर रूल में पढ़ाऊंगा, उसमें ये डिटरमिनेंट का तो भर भर के यूज है। आपको ये नहीं समझा तो वो उड़ जाएगा, तो अगर वो उड़ जाएगा तो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स ऐसे उड़ जाएंगे, है ना। और डिटरमिनेंट के क्राइमर्स रूल के क्वेश्चन आते हैं और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, वो आपको डिटरमिनेंट दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द वैल्यू, फिर आपको नहीं आया तो जिंदगी खराब, है ना। उम्मीद है आप ये सीख गए होंगे, और मैंने आपको ये बेसिक वाला वीडियो प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पर ये प्लस माइनस कराना सिखाया था, इनटू करना सिखाया था, है ना। तो ताकि आप यहाँ पे नहीं फंसो, इसीलिए वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था, ताकि आपको ये बेसिक बेसिक जो अंदर चीज़ें हो रही ये आपको आ जाए। देखो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने बता दिया, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, तो आप वो याद कर लोगे, बट ये अंदर वाली चीज़ों में आप मिस्टेक कर देते हो, तो आप वो मिस्टेक ना करो, इसलिए वो जो बेसिक है चैप्टर जिसमें आपने प्लस माइनस सिखाया, वो शायद दूसरा या तीसरा ही रहेगा मेरे ख्याल से, तो वो देख लेना, है ना। आप यहाँ फंसोगे नहीं, आप यहाँ नहीं फंसोगे तो आपका आंसर राइट आएगा, अगर आपका आंसर राइट आएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये समझा थोड़ा बहुत।